स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट और प्राइमरीली इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। जावा स्क्रिप्ट पे बेस करती है ये लाइब्रेरी, हमने जावा स्क्रिप्ट को कवर कर लिया है ब्रीफली। सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कंपोनेंट जो है बुनियादी एसेंस इसका कंपोनेंट्स की बुनियाद पे जो है आप एप्लीकेशंस बनाते हैं, आप कंसीव करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन को कि वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे बेस करती है। और प्रपोज़ किया था इसको फेसबुक ने डेवलप किया इसको। तो रिएक्ट में होता कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हम ले चुके हैं डॉम के मुतालिक कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट जो है आप ब्राउज़र पे रेंडर करते हैं तो ब्राउज़र जो है वो इसका एक हिरार्किकल रिप्रेजेंटेशन बना लेता है जिसको हम डॉम कहते हैं। उसको पार्स करता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, वो देखता है कि रूट पे कौन सा एलिमेंट है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उसके फर्दर अंदर जो है कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है। कुछ इसी तरह का डॉम जो है रिएक्ट भी बनाता है। लेकिन अगर आप जो है डॉम के अंदर कोई चेंज करते हैं तो वो डॉम की जो चेंजेस हैं वो फ़ौरन जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती, बल्कि वो इंटरनली एक वर्चुअल डॉम बनाता है। जब आप कहते हैं जो भी मैनिपुलेशन आप करना चाहें कर सकते हैं, फिर जब आप कहते हैं कि इसको रेंडर कर दो तो फिर वो रेंडर होता है। तो आप जो है डॉम के ऊपर जो है एक वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट होता है जिसमें आप मैनिपुलेशंस करते हैं और जो चेंजेस आप करते हैं सिर्फ वही चेंज रिफ्लेक्ट होता है, पूरा जो है वो दोबारा से जो है रेंडर नहीं होता। जो चेंज दिखाना है, जो चेंज जो है शो करना है, वो चेंज जो है शो होता है। अच्छा, ये एक डिक्लेरेटिव अप्रोच है। आप जो है सिर्फ ये बताते हैं कि आपने जो है क्या चीज़ चेंज करनी है, कंपोनेंट्स को किस तरीके से बिहेव करना है, कंपोनेंट की अभी क्या स्टेट है। मिसाल के तौर पर आपने स्टेट चेंज करी, अब जो रिएक्ट की इंटरनल मशीनरी है वो ऑटोमेटिकली जो है कुछ इवेंट्स जो है फायर करेगी इंटरनली, जिसके मुताबिक जो है आपके पेज पे चेंजेस अपडेट होंगे। अब क्या होता कैसे है अभी हम इसको देख लेते हैं पहले, फिर हम जो है मेरा ख्याल है पहले एक छोटी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम जो है इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिटेल में फिर देख लेंगे। तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है कई तरीक़ों से की जा सकती है। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? अच्छा, लास्ट वीक हमने जो है तकरीबन जो है जेक्वेरी कंप्लीट कर ली थी, जावास्क्रिप्ट एजेक्स रह गया थोड़ा सा। तो एजेक्स को हम देख लेंगे साथ साथ जो है, जब हम जो है इस पे काम करेंगे रिएक्ट पे ना, तो हम साथ साथ जो है एजेक्स को देख लेंगे। ठीक है मतलब, अच्छा जी, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जैसे नोड जेएस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट जेएस आपका ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप स्टैटिक कंटेंट ओरिएंटेड वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो गेट्स की। और इसके अलावा जो है अगर आप कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन था, रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप के नाम से लाइब्रेरी है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच जो है, अभी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और दैट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑप्शन जो कि इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या होगा, आपने सबसे पहले Node.js इंस्टॉल करना है। तो nodejs.org पे जाएंगे और Node.js को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप जो लेटेस्ट Node.js डाउनलोड कर लें, मेरे पास इंस्टॉल्ड है ये। ठीक है, देन आपने जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप नोड लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर नोड इंस्टॉल्ड है तो ये आपके पास नोड का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर निकलने का तरीका कंट्रोल C दबाएंगे, बाहर आ जाएंगे।
फिर आपने जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। नोट के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं npm। तो नोट जेएस पे रहते हुए इंटरनली हमने जो है npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो आप ये लिखेंगे तो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है इंस्टॉल्ड हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये बताएगा इंस्टॉल्ड है। ये अपडेट कर लिया इसने, बहरहाल इंस्टॉल तो मेरे पास पहले से था। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इससे आप जो है कोई भी रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और साथ में आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, कुछ भी नाम देना चाहें। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से आपकी एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। मेरे अच्छा ये थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मैंने पहले से ही जो है इसको बनाया हुआ है, ये एप्लीकेशन बन गई। तो अगर हम देखना चाहें इसने क्या बनाया है, अच्छा इसमें जो है जो इसने एप्लीकेशन बनाई है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। माई ऐप में अगर आप जाएं तो इसके अंदर एसआरसी का फोल्डर है, यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई है। अच्छा आप चाहें तो वी एस कोड पे काम कर लें। अभी मेरे पास वी एस कोड इंस्टॉल नहीं है आई थिंक, तो हम जो है इसको कहीं पे भी जो है मिसाल के तौर पर टेक्स्ट पैड में खोल लेते हैं। वी एस कोड इंस्टॉल नहीं है एनीवेज। तो ये कुछ हमारे पास फाइल्स बनी हैं जिसमें से app.js जो है ये हमारे काम की है, index.js हमारे काम की है, और index.css जो है जिसमें css का कोड है। इसको रन करने का तरीक़ाकार कुछ इस तरीके से है कि आपने जो है उसी फोल्डर में रहते हुए लिखना है npm start। ये npm start लिखने के बाद जो है ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक कि ये स्टार्ट हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू दे दूं। ये हमारी index.js फाइल है। ठीक है, नॉर्मली हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे होंगे, हम app.js के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे। तो हमने कहा कि जो हमारे एप्लीकेशन है इसके अंदर जो है ये जो कोड है इसको हम कहते हैं JSX। अच्छा ये लोड हो गया है। It's taking some time।
अच्छा, ये जो कोड है इसको हम कहते हैं JSX। दिस इज योर JSX कोड, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट और HTML का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली जो प्रीवियस अप्रोच थी वो ये थी कि हम जो है जावा स्क्रिप्ट का कोड और HTML का कोड सेपरेट रखते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जावा स्क्रिप्ट और HTML का कोड मिक्स्ड है। तो ये हमारा जो है पहला पेज है, ठीक है। ये हमारी एप्लीकेशन जो है लोड हो गई है, ठीक है। अब हम इसकी लर्निंग स्टार्ट करते हैं कि काम कैसे करता है। ये हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स हैं। ये माई ऐप के नाम से जो है मेरा फ़ोल्डर था, जिसके अंदर जो है नोड मॉड्यूल्स है, जिसके अंदर आपकी वो लाइब्रेरी जो कि आपको इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए वो मौजूद है। नॉर्मली हम इसको नहीं छोड़ेंगे नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर को, ठीक है। फिर SRC का फ़ोल्डर है जिसमें हमारी जो है ये फाइलें मौजूद हैं जावा स्क्रिप्ट की। Now let's make some slight change in the code. रन करके देखते हैं। ये हमारा पहला एप्लीकेशन तैयार हो गई। काम कैसे करती है इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, ये हमने एक कंपोनेंट बनाया है, ऐप के नाम से एक क्लास है जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जिसने कंपोनेंट की क्लास को एक्सटेंड किया है, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आप बनाएंगे उसमें जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाएंगे उसको जो है कंपोनेंट की क्लास से एक्सटेंड करेंगे। उसमें एक मेथड है रेंडर का। रेंडर जो चीज़ भी रिटर्न हो करेगा वो ब्राउज़र पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है एक डिव, और इसके अंदर जो है आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अगर मैं चाहूँ इसको मैं यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें भी डाल सकता हूँ। मैं लिखता हूँ द ब्राउन comes quickly over the lazy dog। यहाँ पे मैं कोई भी HTML का कोड लिखना चाहूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड भी मैं मिक्स कर सकता हूँ। इसकी खूबी ये है, ये इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट मसर जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। नॉर्मली हम क्लास कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, फंक्शंस पे भी यूज़ करते हुए वो पुराने कॉन्सेप्ट था, वो पहले यूज़ किया जाता था। क्लास कंपोनेंट्स को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब है दिस इज अ सैम्पल कोड। ये हमारे पास, अच्छा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। नई लाइन डाल दिया, तो ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जनाब। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई। अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है होता कुछ इस तरीके से कि आप जो है किसी डिव जो है
उसके ऊपर आप बताते हैं कि इस डिफ को किस तरीके से रेंडर करना है। अभी आते हैं CSS के ऊपर, मगर थोड़ा सा वेट करें, CSS हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 अगेन। हमने वर्चुअल डोम की बात कर ली थी, डिक्लेरेटिव अप्रोच की बात कर ली थी। तो रिएक्ट जो है एक डिक्लेरेटिव कंपोनेंट लाइब्रेरी है यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए। अच्छा, रिएक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, नेटिव एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, और वर्चुअल रियलिटी पे भी काम कर सकते हैं। अभी हम जो है सिर्फ इसको मोबाइल एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ये MVC आर्किटेक्चर नहीं है, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर नहीं है। इट इज़ ओनली यूज फॉर व्यू कंपोनेंट। ये व्यू की डेवलपमेंट के लिए, व्यू से मुराद है आपकी जो वेब साइट पे जो आपको फ्रंट एंड नज़र आ रही है, मोबाइल पे जो फ्रंट एंड नज़र आ रहा है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। अच्छा, ये एक जो है माइक्रो फ्रेमवर्क है, इसमें जो है कुछ बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं। एंगुलर इसका, इसके अगेंस्ट जो है एक और लाइब्रेरी है एंगुलर के नाम से, जावास्क्रिप्ट की, जो कि ज़्यादा पावरफुल है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव है रिएक्ट के मुकाबले में। अच्छा, मतलब आपका जो क्वेश्चन है कि एंगुलर और रिएक्ट में जो है वो क्या डिफरेंस है, तो एंगुलर जो है वो एक पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है। वहाँ पे भी आप जो है कंपोनेंट्स बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे प्रॉप्स की बात की जाती है, यहाँ पे आपके स्टेट्स की बात की जाती है, वहाँ पे स्टेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे राउटिंग जो है वो उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, एंगुलर का पार्ट है, जबकि रिएक्ट के अंदर अगर आपने राउटिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको जो है अलग से जो है मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन जो है हर वो चीज़ जो एंगुलर में मौजूद है उसके अगेंस्ट जो है काउंटर पार्ट, उसका रिप्लेसमेंट जो है वो रिएक्ट के अंदर भी मौजूद है ऑब्वियसली। तो रिएक्ट जो है वो एक छोटा सॉल्यूशन है एज कंपेयर टू एंगुलर। तो आपको जो है जो एंगुलर के बुनियादी फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे राउटिंग चाहिए, तो आपको जो है कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा या आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा अगर आप जो है रिएक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है और एक तरीके से बुरी चीज़ भी है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। अच्छा, और बुनियादी तौर पर ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप जो है फेसबुक को देखें, फेसबुक एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन से मुराद ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप जो है एक आपको एक फ्रंट मिल रहा है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उस पर इंटरेक्ट करते हैं और वहीं पर ही आपका सारा काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक पेज से नेविगेट करके आप दूसरे पेज पे पहुंच जाएं, आप एक सिंगल पेज पे रहते हुए ही काम कर रहे होते हैं। रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास व्यू है, पी रिएक्ट है, एंगुलर, एम्बर, वेबपैक, रेडक्स, ये कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसे व्यू जो है आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फ्लटर है, डार्ट है, और इस तरीके के और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे ये बात भी जहन नशीन करना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो कि रिएक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, न्यूरेलिक है, उबर, वेल्थ फ्रंट, हिरको, पेपॉल, ये तमाम, BBC, माइक्रोसॉफ्ट, NFL एंड मैनी मोर। जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बेसिक डिफरेंस अगर आप रिएक्ट और एंगुलर से हट कर मुझसे पूछ रहे हैं,
तो फ्रेमवर्क जो है उसमें जो है जैसे अगर आप एंगुलर की बात करें, वो एक बड़ा जो है ऑप्शन है जिसमें जो है आपको हर चीज़ जो है उसके अंदर मिलती है। जैसे राउटिंग हो गया, जैसे कंपोनेंट डेवलपमेंट हो गया, इसी तरीके से जो है जो बाइंडिंग है वो ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप जो है रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट जो है उसमें हर चीज़ जो है आपको सेपरेटली अलग से जो है, और जैसे अगर आपको प्लगइन्स की सपोर्ट चाहिए, अब जो है एंगुलर के अंदर जो है आपको प्लगइन्स जो है उसके साथ ही मिल जाएंगे। कैमरा का प्लगइन मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको जो है लोकेशन का प्लगइन मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। ये तो एंगुलर और रिएक्ट के पर्सपेक्टिव से बात होगी। फ्रेमवर्क जो है ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स में कुछ इस तरीके से होता है कि वो जो है मिसाल के तौर पर पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो है एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की सपोर्ट देता है। डिफरेंट कॉल बैक्स होते हैं जिसको आप जो है ओवरराइड करके जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ बुक भी शेयर करूँगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो मज़र आप पूछ रहे हैं ना, वो फिर बहुत सारे लोगों के लिए जो है रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो आई थिंक कि जो है हम पहले बेसिक्स कवर कर लें, फिर मैं आपको जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की पोजीशन में हूँगा। क्योंकि अभी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर नहीं किया, तो वो मैं एक्सप्लेन करते हुए जो है उनको रेफ़र नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आपको बुक रेफ़र कर दूँगा। तो ये जो है मैंने बता दिया कि जो है ESPN, वॉलमार्ट, वेनमो, कोड एकेडमी, एटलासियन, असाना, एयरबीएनबी वगैरह वगैरह, खान एकेडमी, फ्लोकास्ट, यानी तकरीबन जो बहुत सारी जो जॉइंट कंपनीज़ हैं वो जो है रिएक्ट को इस्तेमाल कर रही हैं। इंस्टॉलेशन जो है मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो है आ, कई ऑप्शंस हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप जो है सिर्फ जावास्क्रिप्ट का टैग लगा के जो है रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंक्लूड करा लें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चलो मैं ये भी तरीका बता ही देता हूँ आपको। तो आपको CDN चाहिए होगा, जिस तरीके से हमने जो है jQuery का CDN देखा था। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं अगर इस कोड को हटा दूँ अभी 2 मिनट के लिए, काम का कोड नहीं है अभी, और मैं कहता हूँ तो ये हटा देते हैं। और यहाँ पे जो है कोई भी रूट मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे रूट मिल रहा है उसके ऊपर जो है ये दिखा दो हेलो वर्ल्ड। जहाँ जहाँ पे रूट मिल रहा होगा वहाँ वहाँ पे जो है इस div की जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, बी हेलो वर्ल्ड। तो चला के देख लेते हैं अभी। हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है एक और div बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू id इज इक्वल टू रूट। अब मैं इसकी रेंडरिंग इसी तरीके से कर सकता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ react dom डॉट रेंडर, और क्रिकेट स्कोर मिसाल के तौर पर मैं इसको इटैलिक करता हूँ। ठीक है, लाइन करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर में कहता हूँ मुझे रूट टू जहाँ जहाँ पे मिल रहा है उसकी जगह पे क्या दिखा देना है, आपने ये दिखा देना, ये ऑलरेडी दिखा देना। ठीक है, इसको चलाते हैं।
तो इस तरीके से आ गया, एक इटैलिक में आ गया और एक अंडरलाइन में आ गया। तो आपने जो है दो काम करने हैं, आपने बताना है कि कौन से टैग के ऊपर, और दूसरी चीज़ बतानी है उसके ऊपर आपने क्या चीज़ जो है रेंडर करनी है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? आपने बताना है, एक तो सेलेक्टर बताना है कौन सा टैग है, डिफ भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, या स्पैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम डिफ पे करते हैं। दूसरी चीज़ हमने बतानी है उसके ऊपर जो है आपने स्ट्रिक्ट मोड। क्या आपका क्या क्वेश्चन है नुमान ब्रदर? स्ट्रिक्ट मोड पे मैं भी आता हूँ। तो ये चीज़ समझ लें पहले, ठीक है, बुनियादी चीज़ समझ लें, फिर हम जो है ये हम करते रहेंगे। अच्छा जी, तो क्या हो गया, कोई गलती हो गई है बता। यार जो है उसका स्लैश नहीं लगाया था, इस वजह से ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है ना, ये क्योंकि ये जो है JSX है, ये इट इज़ नॉट नॉर्मल HTML, ये JSX कोड है, इसको JSX कोड कहते हैं, जावास्क्रिप्ट XML, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास HTML भी है और जावास्क्रिप्ट भी है, मिक्स है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? अब यहाँ पर हम क्लासेस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला एक मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, ठीक है। रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास, इस तरीके से भी आप क्लास बना सकते हैं, कंपोनेंट की क्लास को एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया रेंडर का, ये रेंडर का फंक्शन जो है यही बुनियादी फंक्शन है। रिएक्ट डॉट एच टी एम एल जो है, ये तो मैंने नाम दिया है ना, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मगर यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, रेंडर का फंक्शन बनाया मैंने ना। रेंडर का फंक्शन क्या कर रहा है, अभी अभी हम हटा देते हैं, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये जो है मिसाल के तौर पर सिर्फ रिटर्न कर रहा है पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने लिखा दिस इज अ कंपोनेंट क्रिएटेड बाय यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं हटा रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ रूट के ऊपर जो मैपिंग करनी है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड इस क्लास का नाम है, ठीक है। तो जब हेलो वर्ल्ड रूट की जगह पे क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, हेलो वर्ल्ड का टैग। और हेलो वर्ल्ड का टैग क्या रिटर्न कर रहा है, ये पैराग्राफ रिटर्न कर रहा है। तो रूट की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। क्या पैराग्राफ आ जाएगा, दिस इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय यूजर, ठीक है। तो समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे रूट जो है ये ढूंढेगा, रूट रूट कहाँ पर है पूरे HTML के अंदर, हमारे यहाँ पे ये रहा रूट, ठीक है, ये वाला डिव रूट है। इस रूट के अगेंस्ट जो है मैंने बोला ये मैं
स्पेलिंग मिस्टेक है। आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, मुझे कोई बता सकता है? हाँ देखें, ये जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट के कुछ नए फीचर्स हैं, वार और लेट वाला। मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ये बाद में। ये जब हमने ऊपर डिफाइन किया था ना, तो ये आउट ऑफ स्कोप हो रहा था, ठीक है। ये ऊपर अलग स्कोप था, ये नीचे अलग स्कोप था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, राइट स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह हम जो है इसको डिटेल में देखेंगे, ये कि जो है लेट और वार जो है, ये जो जावास्क्रिप्ट के दो फीचर्स है। अगर मैं इसको लेट करूँ तो आई थिंक चल जाएगा ये, इसको चला के देखते हैं। चल जाना चाहिए। 12, तो इसको इस ये आउट ऑफ स्कोप हो रहा है, इस वजह से हम इसको नीचे लेकर आए तो चल गया ये। एडवांस कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। साथ साथ ही जो है सीखेंगे, दो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है। तो ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों के? अब एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, कि हम जो है अपनी जो है स्टाइल्स भी दे सकते हैं सीएसएस के, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमने जो है बोल्ड का एक स्टाइल दिया है। बोल्ड जो है यहाँ पे आप जो है मिसाल के तौर पर कहते हैं फॉन्ट डैश वेट बोल्ड, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, हम कहते हैं कि ये जो पैराग्राफ दिखा रहे हैं हम, साथ में जो है इसको बोल्ड भी करते हैं, ठीक है। ये जो हेलो दिखाया है, हेलो का स्टाइल हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। स्टाइल हमने क्या दिया है, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर बोल्ड लिखा है। अब ये बोल्ड जो है, ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। तो यहाँ पे CSS जो है रिएक्ट के अंदर प्रोग्राम के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक अलग से फाइल में डिफाइन करें। प्रोग्रामेटिकली हमने डिफाइन किया है। ये जो है यूज़र से इनपुट लेके चेंज भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये बोल्ड में आएगा और कलर भी चेंज होगा इसका। अनएक्सपेक्टेड टोकन, है जी। तो ये जो है हमारा इसी तरीके से फॉन्ट डैश वेट हम डिफाइन करेंगे। अगर हम बोल्ड कर देते हैं तो ये बोल्ड हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो नॉर्मली CSS में होता है, जैसे बैकग्राउंड डैश कलर होता है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक साथ आएगा और C कैपिटल हो जाएगा। इसी तरीके से फॉन्ट डैश वेट होता है, यहाँ पे फॉन्ट वेट जो है एक साथ लिखेंगे और W कैपिटल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात समझ में आ रही है मेरी? एनी इश्यूज? जी जनाब। आगे चलें। तो इस तरीके से हम जो है, हम यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ,
यहाँ पर मैंने जो हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पास कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कैप्शन की प्रॉपर्टी पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो की जगह पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैप्शन, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, ठीक है। कैप्शन नुमान पास किया मैंने, यहाँ से मैं जो भी पास करूँगा वो चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी। मैंने आपको CSS को स्टाइल करना बता दिया, मैंने आपको जो है ये भी बता दिया प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से पास की जाती है, मैंने आपको बता दिया अपना कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको विदाउट यूजिंग Node.js, मैंने बोला ब्राउज़र पे आपने काम करना है, और आपने जो है ब्राउज़र पे तो वैसे भी काम करना है, आपने जो है ब्राउज़र में सिर्फ जो है स्क्रिप्ट्स एम्बेड कर दिए, 3 स्क्रिप्ट्स आपको एम्बेड करने होंगे, और विदाउट इंस्टॉलेशन आपने रिएक्ट पे काम किया, ठीक है। अब आते हैं हम किस तरीके से हम रिएक्ट पे काम करें Node.js को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपने बोला है आपकी एक एप्लीकेशन है app.js, ये आपको मिल रही होगी, ठीक है। ऐप जो है ना, ये बेसिकली आपकी रेंडर होगी फर्स्ट टाइम में, ये कंपोनेंट रेंडर होगा, ये आप चेंज भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज में जाके, जिस तरीके से आप एंगुलर में कर सकते हैं। ये जो चीज़ रिटर्न करेगी वो चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। The root node is the HTML element where you want to display the result. ये कंटेनर है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन JSX का दे देता हूँ। JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जिसकी मदद से आप HTML रिएक्ट के अंदर लिख सकते हैं, HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन मिला के। इसके पीछे जो है एक JSX का प्री प्रोसेसर प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसको हम बैबल कहते हैं, जो कि इसको कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो ये हम जो लिख रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट और HTML को मिला के लिख रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट चल रही थी, बीच में HTML आ गया। तो ये काम जो है पहले होता था, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का मेथड कॉल होता था बार बार। समझ रहे मेरी बात? Node.js पे ही काम करें, उसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए जो है ना बताया था आपको। आप Node.js पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास का मेथड जो है बार बार कॉल कर रहा होता था, पहले इस तरीके से काम किया जाता था। लेकिन अब जो है हमें ज़रूरत नहीं है, हम JSX इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ जो है HTML का कोड लिख रहे होंगे। तो पहले किस तरीके से होता था, क्रिएट एलिमेंट अपेंड चाइल्ड के मेथड्स कॉल किए जाते थे। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपने जो है ये HTML का कोड आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा, और आपने क्या करा, मिसाल के तौर पर ये आपका कोड है, ठीक है। ये आपने देखें HTML जो है ये लिखी है जावास्क्रिप्ट के साथ, कोटेशन भी नहीं लगाई, H1 I love JSX। अब आप यहाँ पे जो है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, माय एलिमेंट।
ठीक है, तो आप देखिए ना, ये आपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर पूरी HTML लिखी और वो HTML एज अ वेरिएबल आपने अलग से रेफर कर ली। राइट स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फिर आपने जो है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया है। आई डोंट, ये एक पुराना तरीका है जिसके ज़रिए हम करते थे क्रिएट एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए। और करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो है कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। रिएक्ट इज 10 टाइम्स बेटर विद JSX। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर 5+5 मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब आप समझ सकते हैं 5+5 जो है ये कैलकुलेट होके यहाँ पे आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखी है ना, और ये देखें ये मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया, ये खुद ब खुद जो है रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, अब ये 10 कैसे आया, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, अच्छा अगर आप ये एक लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अगर एक लाइन में लिख रहे हैं तो ये ब्रैकेट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल लाइंस में लिख रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे आपने ये 2 लाइनों में लिखा, मैं लिखता हूँ एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, दिस इज जस्ट अ टेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखें, ये बन गए हैं 2 टैग्स। ठीक है, ये 2 अलग अलग टैग्स बन गए। इनको एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिव लगानी पड़ेगी, ये नहीं चलेगा। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? इज देयर एनी इशू? जी जनाब, बता दें, ज़रा फीडबैक देते हैं, आप लोग हैं मेरे साथ। जनाब, तो कंपोनेंट्स हमने बनाने हैं और कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके जो कंपोनेंट्स के अंदर जो असल मेथड है वो रेंडर का है। हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स होते हैं और फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पे आते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने जो है एक कंपोनेंट बनाया, नाम रखते हैं हम car.js। अब यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, ये फर्स्ट टाइम में कॉल हो जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये कॉल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी रखना चाहो रख सकते हो। यहाँ पे हमने जो है एक स्टेट बनाया है, एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें मैंने कहा है कलर। इसके अंदर है एक एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू रेड है। ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेंडर में मैंने क्या करा है, मैंने कहा है कि आई एम आ कार, और कार से पहले जो है स्टेट में जो कलर पड़ा हुआ है वो वैल्यू उठ के आ रही है। ठीक है, ये मैंने एक
कंपोनेंट बनाया। दोनों अप्रोचेस इस्तेमाल कर सकते हैं अदनान, आप फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास भी। अजान हो जाए थोड़ा सा हम बंद करते हैं। है ना, फंक्शनल कंपोनेंट से सिर्फ ये फ़ायदा हासिल होता है कि आपको जो है कम कोड में जो है आपने क्लास नहीं डिफाइन करनी है, उसकी कोई स्टेट्स नहीं है, ये फ़ायदा होता है। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक कि नुमान मज़र का क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रॉप्स, अभी हम आते हैं इसके ऊपर। तो प्रॉप्स जो है वो तो आप जो है जब टैग आप डिफ़ाइन करते हो, कोई कंपोनेंट आपने डिफ़ाइन किया ना, कंपोनेंट को आपने कोई प्रॉपर्टी पास करनी है, तो वहाँ से आप जो है जिस तरीके से बटन है, बटन का टेक्स्ट आपने रखना है तो आप टेक्स्ट पास करते हो। HTML में भी ऐसे ही करते हैं आप। तो अगर अपने कंपोनेंट्स बना रहे हैं, उनको आपने कोई प्रॉपर्टी पास करनी है, तो इस तरीके से पास कर सकते हो। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कार फ्रॉम, मैं अगर इसको यहाँ पे यूज करूँ, कार डॉट जेएस करना पड़ेगा। कार्ड को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आखिर में लिखना होगा कि हम इस कार को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जो है कोटेशन में लिखना होगा कार डॉट जे से हम इस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं। डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा आई थिंक। माई ऐप, हम हमारी वो जो कार डॉट जी एस थी ना, वो कंप्लीट नहीं थी, उसमें इंपोर्ट की स्टेटमेंट गायब थी, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे हमने कार को इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने के बाद जो है अब देखें हुआ क्या है, हमने जो है यहाँ पे कार का टैग यूज़ किया है। अब कार का टैग जो है, यहाँ पे कार का रेंडर चल जाएगा जब कार का टैग हम जो है, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हैं जो पुरानी थी, अगर ये चाहे तो हटा दे, रहने दें। ये कार का टैग जो है ये असल टैग है। जब ये चलेगा तो यहाँ से क्या करेगा, हाय आई एम अ, और दिस डॉट स्टेट, स्टेट क्या है, रेड, रेड कार, आई एम अ रेड कार, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, प्रॉप्स के थ्रू भी हम ये हैंडलिंग कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो है आप पास करोगे, प्रॉपर्टीज़ कैसे पास करोगे, प्रॉपर्टीज़ ऐसे पास करोगे कि जब आप कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आप यहाँ से इज इक्वल टू करके पास करोगे, पर्पल मिसाल के तौर पर। ठीक है, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर में जो है रेड आपने करा था पहले, यहाँ पे कैसे उठाओगे आप, यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कलर। अब देखो, कंस्ट्रक्टर जो है जब चलेगा तो पहले स्टेट जो है वो रेड हो जाएगी, स्टेट के अंदर तो रेड पड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉप्स में क्या होगा, ये प्रॉप्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा जो आपने यहाँ से पास किया होगा। ठीक है, आपने यहाँ से कलर पर्पल पास किया, तो यहाँ पे प्रॉप्स में कलर क्या आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा।
ठीक है, आई एम अ पर्पल कार। तो प्रॉप्स और कलर, प्रॉप्स और स्टेट का डिफरेंस क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जी जनाब, प्रॉप्स और स्टेट्स का डिफरेंस क्लियर हो गया? अपना फीडबैक दे दें ताकि हम आगे चलें। स्टेट को एक तरीके से कहते हैं वो इनबिल्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डाल सकते हो आप। जैसे मैंने बोला एक गैरेज का जो है मैं कंपोनेंट बनाता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ मैं गैरेज। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा तो गैरेज डॉट जेएस, और यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट गैरेज। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि गैरेज जो है क्या रिटर्न कर रहा है, गैरेज के अंदर कार डाल दी मैंने। ठीक है, और ऐप के अंदर जो है मैंने बोला कि यहाँ पे मैं गैरेज डाल देता हूँ, गैरेज डाल दिया मैंने। ठीक है, गैरेज जो है वो कॉल कर रहा है कार को, यहाँ पे गैरेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। गैरेज कॉल कर रहा है कार को, और ऐप कॉल कर रहा है गैरेज को। ये कार को कॉल कर रहा है तो हमें यहाँ पे कार चाहिए। पहले ऐप चलेगी, ऐप जो है गैरेज को कॉल करेगी, उसके बाद गैरेज में हम जाएंगे तो गैरेज के अंदर जो है कार, और कार के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले प्रिंट हुआ हु लिव्स इन माई गैरेज, ये गैरेज ने प्रिंट कराया। आई एम अ रेड कार, ये प्रिंट कराया कार ने। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से जो है हमने कुछ बुनियादी चीज़ें कवर कर ली, ठीक ठाक चीज़ें कवर हो गई है हमारी यार। ओके, ये हमारी स्लाइड्स भी ख़त्म हो गई आज की। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम माय डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है रिएक्ट की हमने जो है कवर कर ली है। हाँ, ये पढ़ेंगे हम ना, इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। पेरेंट से चाइल्ड को कैसे डेटा भेजना है, चाइल्ड से पेरेंट को कैसे भेजना है। ठीक है, और ये अब लोगों का आ गया तो फिर आपका रिएक्ट नेटिव तो कोई मसला ही नहीं है, रिएक्ट नेटिव इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कंपोनेंट्स अगर आपकी समझ में आ गए तो रिएक्ट नेटिव जो है डेट विल बी वेरी ईजी, और एक दो क्लास में आप लोग सीख जाएंगे। तो आई होप कि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल सी है रिएक्ट, बहुत ही सिंपल। बस इसमें थोड़ा सा रिडक्स को हमें देखना होगा कि किस तरीके से डेटा उसमें सेंड होता है, सोर्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एंड सो ऑन, जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं इंशाल्लाह आज असाइनमेंट कुछ निकालता हूँ, मैं जो है अपलोड कर दूँगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज वी एंड द क्लास। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।